प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फर्स्ट में है। आज लेबर्स डे है। आज सारे कारीगरों के लिए हम सैल्यूट करते हैं। आज लेबर्स डे, डॉक्टरों के लिए हम सैल्यूट करते हैं, नर्स के लिए करते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे सारे सेनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे हमारे पुलिस फोर्स के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि वो इसके योग्य हैं। इस समय, ये समय है जो उन्होंने लगातार 40 दिन से अधिक दिन हो गए, लेकिन वो पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य के साथ आपकी और हमारी सेवा कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति को आज पकड़ते हुए आज का ये मेरा संदेश है। और मैं विश्वास करती हूँ आप जब शुरुआत होती है इस मैसेज की, तो आपके बाइबल को लेके आप बैठेंगे ताकि हम उसमें से कुछ पढ़ सकें। और पढ़ने से ही क्या होता है कि हमारा विश्वास मजबूत होता है। ये मेरी ओर से नहीं, मेरे मन की बातें नहीं, लेकिन आपके, मेरे और परमेश्वर के मन की बातें होती है। आमेन। आइए हम हमारे इस सभा को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम सारा देश परमेश्वर एकजुट, एक मन, एक आत्मा में आके प्रभु हमारे सारे जो कार्य कर रहे हैं, जो हम घर में बैठे हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं। उनके परिवार के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु। उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को मांगते हैं प्रभु। इस धरती पर देखे अनदेखे में परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करना परमेश्वर। उनके लिए आपने जो रिवॉर्ड रखा है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि उनके जीवन पृथ्वी पर और स्वर्ग में परमेश्वर परिपूर्ण रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस सभा के लिए, मेरे हर एक वचन के लिए जो मैं प्रभु आपके पवित्र शास्त्र से लाई हूँ, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और ये परिवार जो मेरे सामने परमेश्वर सुन रहा है, उनके लिए मैं लाई हूँ प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को आज आप टटोलना, जांचना, ताकि परमेश्वर वो आपके आभारी रह सके। मैं धन्यवाद करती हूँ फिर एक बार इस दिन के लिए। आने वाले समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, ताकि मैं ना बोलूँ पर आप मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये समय काफ़ी कठिन है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए कठिन है क्योंकि हम घर में बैठे हैं। बहुत तकलीफ है, लेकिन इस समय में कई बार जो हमारी पुरानी पीड़ा होती है वो उभर आती है। और उसमें क्या होता है कि हम लिमिटेड बन जाते हैं। आ, कल का दिन आज के दिन के लिए पूरा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आज का दिन पूरा नहीं था। और ये अपूरा, जो हमारे जीवन में अपूरी बातें होती हैं, जो पूर्णता की नहीं है, उससे हम हताश होते हैं। इस कारण हम थकावट भी महसूस करते हैं। हम थक जाते, बोलते अरे मैं तो थक गया यार, पक गया, क्या करूँ, ये नहीं निकलता नहीं है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। हम संघर्ष करते रहते हैं। ये दिन जो हमें लगता है कि ये संघर्ष के हैं। इस कारण हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी बनते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी चाहत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हमारी मांग बढ़ती है, और ज़्यादा हम अनग्रेटफुल बन जाते हैं। जो मिलता है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, जो नहीं मिलता है उसको हम देखते रहते हैं। बहुत अनग्रेटफुलनेस आता है, अकृतज्ञता बनते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़। हाँ, वो मुर्गी तो कम कुड़कुड़ाती है, लेकिन आप और हम ज़्यादा कुड़कुड़ाते हैं घरों में। देखिए, कभी पति कुड़कुड़ाता है, तो कभी पत्नी कुड़कुड़ाती है, तो कभी सारे बच्चे कुड़कुड़ 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 करते रहते हैं। फिर हम सभी के कामों में दोष देने लगते हैं। हर एक चीज़ हमें नेगेटिव लगती है, हर एक बात हमें बुरी लगती है, हर एक रख रखाव हमें गलत लगता है ना। हर एक चीज़, अरे ये चादर क्यों ऐसे डाली तूने, ये कपड़े तूने ऐसे क्यों सुखाने डाले,
तुम्हें खाना बनाना अच्छा नहीं आता है, तुम अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, तुम अच्छे से झाड़ू नहीं मार सकते, तुम अच्छे उठ नहीं सकते, तुम अच्छे बैठ नहीं सकते, तुम अच्छे नहाते भी नहीं हो, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, तुम्हें इतने ज़्यादा हंसने की क्या ज़रूरत है। कैसी कैसी बातें करते हैं हम लोग। हर एक बात में दोष निकालते हैं, हर एक मनुष्य में हम कमजोरी देखते हैं। इन्हें देखो ये कैसे हैं, उन्हें देखो वो कैसे हैं, बस इनके उनके आजू बाजू में देखते रहते हैं। जबकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, और ना कभी होगी, ना कभी थी, ना कभी हो रहेगी। ये बात सही है, 100% ट्रू है। चाहे वो बहुत करोड़ों में जीने वाले मनुष्य हो, वो कभी संतुष्ट नहीं है। ना ही जैसे हम कहते हैं कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ना, सारे क्लास जो है परफेक्ट नहीं है। कोई भी 100% मार्क्स नहीं लाता, 99.5 लाता है, तो कोई 50% लाता है, तो कोई 40% लाता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब हम ये कार्य करते हैं, जब हम किसी के दोष को देखते हैं या गलतियों को देखते हैं या किसी के रख रखाव के बारे में सोचते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम सामने वाले के मन को कितना दुखाते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं उसको, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से उसके फीलिंग्स को हम दुखाते हैं। वी हर्ट आवर पीपल, वी हर्ट देम, हम तकलीफ देते हैं उनको। बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, पड़ोसी पड़ोसियों को, मेम साहब नौकरानी को, साहब अपने प्यून को, हर एक जन। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। फिर बोलेंगे फाइल यहाँ क्यों रखी, फाइल वो कहाँ क्यों नहीं रखी। और इसके कारण हम क्रोधित होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, सब कुछ में गुस्सा, सब कुछ में। सामने वाले को पता नहीं चलता है भाई इसको क्या हुआ है। वो सोचते रहते हैं अरे इसको क्या हो गया, आज मम्मी का मूड क्यों बिगड़ गया है, आज डैडी क्यों उखड़ा उखड़ा है, आज भाई को क्या हो गया, है ना। हम सब ये बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और एक दूसरे को इशारों इशारों में बातें करते हैं। इसको देखो, कभी उसके पीठ पीछे बातें करते हैं, कभी उसके आगे जाके बिंदास बोल देते हैं, आज क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है, हैं? सही है। मैं विश्वास करती हूँ जो आज मेरे सामने बैठे हैं वो इस बात से सहमत है, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपके घर में नहीं, हमारे घर में भी होती है। सारे जगत में इस वक्त यही बातें होती है, और ये 100% सही है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि किसी मनुष्य को ना आप ना मैं सीधा कर सकती हूँ, सिर्फ परमेश्वर है वही उसको सीधा कर सकता है। और ये वक्त है परमेश्वर हमें सीधा कर रहे हैं। आमीन। ये वक्त ऐसा है कि परमेश्वर हमें सीधाई में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, संतुष्ट रहने को सिखा रहे हैं, ग्रेटफुल रहने के लिए सिखा रहे हैं, शुक्रगुजार रहने के लिए सिखा रहे हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसको बदल नहीं, मैं जब तक आप बदलोगे नहीं मैं आप चुप नहीं बैठूंगी, लेकिन नहीं, सिर्फ परमेश्वर उसे बदल सकता है, या तो आपकी अच्छाई है उसको बदल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय पर हम एक दूसरे से माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुखा रहे, एक दूसरे को दुखा रहे, कष्ट है, सभी को कष्ट है, सभी को कष्ट है, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसा होता है कि कभी कभी हम भिन्न अलग अलग परिस्थितियों में ये बदलाव को देखने के तरसते हैं कि भाई ये अभी तक मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, 30 साल हो गए, ये क्यों नहीं बदल रहा है, परिस्थिति मेरी क्यों नहीं संभल रही है। मैं हम शिकायती बन जाते हैं, कंप्लेनर्स बनते हैं, हम कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, बस इस कंप्लेन करो कंप्लेन करो। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
हम आत्म केंद्रित होते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं, और इस कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख सकते हैं। और बिल्कुल यही परिस्थिति जो आज आपके और हमारे और सारे जगत के जीवन में चल रही है, वही परिस्थिति मूसा के जीवन में, मोसेस के जीवन में हुई थी। और उस वक्त बिल्कुल यही बातें हो रही थी। आइए हम पढ़ते हैं गिनती के 11 में। आज का लेसन है गिनती के 11 में 1 से 11। ओके, सारे 1 1 1 1। ओके, गिनती के 11 में 1 से 11 में पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई, और वह स्थान का नाम तबेरा यानी कि आग पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल रही थी। परमेश्वर कभी कभी गुस्सा होते हैं हमसे, और उसकी आग हमारे बीच में भड़कती है, लेकिन हमारे भलाई के लिए है। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इज़राइल भी फिर रोने लगा और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र के सेंत में खाया करते थे, कि मुफ्त में खाया करते थे, और वे खीरे, खरबूजे और गंदने, प्याज, लहसुन। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मात्रा को छोड़, इस मन्ना को छोड़, इस सिर्फ मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था, और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग उधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और ओखली में कूटते, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसके स्वाद तेल में भुने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते हुए सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तो अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है परमेश्वर? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में और अनुग्रह में नहीं किया, कि तूने इस सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया है? परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे ये लोग। आजकल के दिनों में सभी लोग YouTube पे बताते हैं कि ये खाने से बीमारी जाएगी, वो खाने से ठीक होगा, चर्बी घटेगी। जब परमेश्वर ने इन्हें बाजरा के समान कुछ दाने ओस के समान गिरे, वो खिलाए, उसका रंग रूप मोती का सा था। सोचिए, जब परमेश्वर ने खाना दिया उसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती थी। 40 साल ना उनकी बीमारी कुछ आई, ना कोई रोग लगा, ना उनके कपड़े फटे। ऐसा खाना परमेश्वर ने उनको दिया। कोई नहीं कह सकता कि उस वक्त उन पर कोई बीमारी आई। तब भी कुड़कुड़ा रहे थे, अब भी कुड़कुड़ा रहे हैं। कभी संतुष्ट नहीं थे ये लोग। जब उनको इज़राइल से यूहन्ना ने परमेश्वर के कहने के अनुसार निकाल आया, वो संतुष्ट नहीं थे, और हमेशा परमेश्वर के पुरौठा पर उनके बारे में वो पकड़ लेते थे कि परमेश्वर ने तो कहा था हमको ये देंगे वो देंगे। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। खाली वो मन्ना दे रहे, खाली वो रोटी ही खा रहे, हम लोग खाली रोटी ही खा रहे। निर्गमन 17 में भी उसके बारे में लिखा है, जबकि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में भी रोटी खिलाई। उन्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि आज आप और हम घर में बैठे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे, फिर भी घर में हम रोटियां तोड़ रहे, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं हम। बजाय के रोजमर्रा के जीवन में अद्भुत कार्य हम देख रहे हैं, हम मिरेकल्स देख रहे हैं, हर दिन हम जिंदा है। ये तो सबसे बड़ा मिरेकल है। आप जिंदा हो आज, ये मिरेकल है। आप धन्यवाद नहीं दे रहे परमेश्वर को।
कल तो दाल खाई थी, आज फिर दाल खा रहे हैं। कल तो खिचड़ी बनाई थी, आज फिर खिचड़ी खा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके अद्भुत कामों को, मिराकल्स को नहीं देख रहे हैं। आपके बगल वाली कॉलोनी में 4 लोग उठाए गए, 3 मर गए, ये सारे न्यूज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके पड़ोसी कांदा वाला, बटाटा वाला सब आपको न्यूज़ लाके दे रहा है, फिर भी आप कुड़कुड़ा रहे हैं। अंडा क्यों नहीं पकाया मम्मी? चिकन क्यों नहीं लाती है तू? क्या गवार की भाजी बनाती है? कैबेज बना लो, बस वही है। बैंगन क्यों लाया? तुमको पता है ना मेरे को गैस होता है। क्या कुड़कुड़ाना है? इन लोगों को भी ये सारी चीजें याद थी जो वो मिस्र में गुलामगिरी में खा रहे थे। क्या खा रहे थे? अदरक खा रहे थे, लहसुन खा रहे थे, बैंगन खा रहे थे, ककड़ी खा रहे थे। हाँ, खा रहे थे। उस वक्त, वो वक्त और ये वक्त अलग है। वो वक्त आप गुलामगिरी में थे और आपको जो मजदूरी मिलती थी तब खा रहे थे। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि आप मजदूरी नहीं कर रहे, तो आप घर में जो है उसमें संतुष्ट रहो। आनंदित होना चाहिए हमको परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। उसने कहा मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। उसमें आनंदित रहो, वो विश्वास योग्य है। अभी तक आपको, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो विश्वास योग्य, उसने अपना वचन रखा है कि मैं कार्मेन में तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, और उस पर मैं अटल हूं। वाह, क्या उसकी विश्वास योग्यता है। उनके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। उसका प्रेम, आपको कोई नहीं ऐसा प्रेम करता है, कोई नहीं कहता तू मेरा बेटा है। उनकी देखभाल के लिए आपको हमेशा दिन रात परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। बहुत चीजें चाहिए आपको, कुछ और चाहिए, कुछ बेहतरीन चाहिए, कुछ अलग चीजें चाहिए। जो पहले खाते थे वो चाहिए। सोचिए, खेत में वो बेचारा आपके लिए जाके फिर भी सब्जियां तोड़ ला रहा है, मुंह को गमछा बांधता है, जाता है, दिन भर बड़ी धूप में कार्य करता है और लेके आता है, और उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है। वो जाता है करके आज आपको आलू प्याज मिल रही है घर पे। सही है। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे सारे किसान भाइयों बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए। उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो निराशा होती है ना, उन्होंने मूसा पर निकाली। कहा तूने क्या हमको यहाँ लाया, क्या तू हमको दे रहा है, क्या ये बंद है, क्या वो बंद है। कितना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं लोग हमारे मंत्रियों पर, हमारे देश के बड़े बुजुर्गों पर। सारे तू ऐसा नहीं कर रहे, वो वैसा नहीं कर रहे, रोना पीटना शुरू है। कई बार लोग अपने आप को रोने पीटने में अपने आप को श्राप देते हैं, काश मैं मर गया होता। मूसा ने भी ऐसा कहा एक बार। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे उसी चैप्टर में, वो कहता है कि क्यों मुझे ये परेशानी दी परमेश्वर, काश मैं मर गया होता, इनको देखता ही नहीं, मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं होती। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर के पूरे सारे संपूर्ण अच्छाइयों को याद करके उसको धन्यवाद करें, उसके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें। आभारी रहें मन से, तन से, आत्मा से और सारे चीज़ों से जो आपके घर में भरपूरता है। इतने दिन लॉकडाउन हुए, आप काम पे नहीं गए, क्या आपने आपके बच्चों को एक वक्त खाना नहीं खिलाया? हर समय खिलाया, उल्टा ज़्यादा खिलाया। ज़्यादा आपके घर में भजियाँ तली, घर में ज़्यादा खीर बनी, घर में पिज़्ज़ा बने, सैंडविचेस बने, क्या अलग अलग प्रकार के आपने खाना बनाया। इतने साल आपने जो नहीं खिलाया वो आप अब भी आपके बच्चों को खिला रहे हैं, फिर भी बच्चे अकृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है। आप आपके बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाए, उसके विश्वास योग्यता सिखाए। कोई नहीं कह सकता कि मैं कल भूखा था, रात को मैं भूखा था, या सुबह मुझे चाय नहीं मिली। हर एक वक्त का सामान या जो भी है आपके घर में आपने बनाया और खाया। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बहुत आभारी रहो। अगर हम शुक्रगुजार रहेंगे ना,
उसके अनगिनत कार्यों के लिए। तो उसके लिए बहुत तरीके हैं आपको शुक्रगुजार करने के लिए। आप आपके बच्चों को लेके प्रार्थना करेंगे, खाना खाते समय उनको सिखाएंगे कि से थैंक यू गॉड फॉर द फूड। आप उनको प्रार्थना करना सिखाओ, से थैंक यू फॉर द बिस्किट, थैंक यू फॉर द कुरकुरे, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम विच यू कैन नॉट ब्रिंग बट यू स्टिल मेड इट एट होम। वो परमेश्वर जो हमारी परवाह करता है। आपके बाजू में सोया हुआ इंसान आपको परवाह नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका डैडी हो, आपकी माँ हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी परवाह करता है। वो परवाह करता है। इसके लिए हम सब सुबह उठते हैं, ये आशा से सोते हैं कि हम कल उठेंगे, सुबह उठ के ये बनाएंगे, नाश्ता इडली डोसा बनाएंगे, चटनी सांभर बनाएंगे। आमीन। आभारी मन की प्रशंसा हमेशा खुद को संतुष्ट करती है। जब हम आभारी रहते हैं, हम खुद को संतुष्ट करते हैं, और इसी में परमेश्वर की प्रशंसा होती है। परमेश्वर इसमें खुश होते हैं, और परमेश्वर जब खुश होते हैं तो आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। हाँ, शायद आपके पास अब भरपूरता नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ भरपूरता से अधिक है। क्यों आप देख नहीं पा रहे? और मुझे भी ना ये बहुत एहसास हुआ इस बात का कि परमेश्वर ना बहुत मिराकलस है, अद्भुत है, और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है हर दिन। कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए आपको। बिल्कुल भी मत कहिए मूसा की तरह, जैसे उसने वचन 14 में कहा कि मैं अकेला हूँ, इनको कैसे संभालूंगा। आप अकेले इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को अकेला समझते हो। मैं क्या करूँ इस परिस्थिति को बदलने की? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बी ग्रेटफुल, से थैंक यू गॉड आज की परिस्थिति के लिए, और परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलेगा। पता है, जब ये लोग कुड़कुड़ाए, फिर परमेश्वर ने उनको रोटी के साथ क्वेल भी दिया, यानी कि चिकन भी दिया। जब आप आभारी रहेंगे तब ये होगा। मूसा अकेला आभारी था, और उस कारण पूरे उसके उस 40,000 प्रजा को मुफ्त में रोटी भी मिली, चिकन भी मिला। आमीन। ऐसा नहीं कहना कि ना मेरे प्राण ले लो परमेश्वर, नहीं, वो आपके प्राण लेने के लिए नहीं, लेकिन आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देने आए हैं। आमीन। अमित कांबळे का एक गीत हम रोज गाते हैं ना, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हम कुछ नहीं ला सकते, ना कुछ हम दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शुक्रिया करना है, और इसी से परमेश्वर संतुष्ट होता है। तो गॉड बी द ग्लोरी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर हम सबको आभारी मन दे, शुक्रगुजार का मन दे। जब हम जो वक्त आपके परिवार के साथ प्रार्थना के लिए मिलेंगे, मैं चाहती हूँ कि ये गीत आप पूरे दिल से, मन से गाइए, ताकि आपको बहुत आभारीपन महसूस होगा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, उसके सिवा कुछ नहीं। उसमें द गॉड is the one who gives you life and everything in it. Amen. आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके इस विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु हम बहुत शुक्रगुजार है परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा रखा है, आपने हमें चंगाई में रखा है, आपने बहुतायत में रखा है, किसी वक्त हमें रोटी कम नहीं होने दी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों हम बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाना सीख गए, सिलाई सीख गए, कढ़ाई सीख गए, घर के रख रखाव सीख गए। घर में जो कचरा लट्ठा था वो फेंकने के लिए आपने हमें समय दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे काम जो हमारे अधूरे थे, फाइलिंग के काम, पिनिंग के काम, हर एक कार्य परमेश्वर आपने दिए हुए इस वक्त में हुए करके हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हर रोज हमारे जीवन में एक नया चमत्कार करते हो। हर एक दिन परमेश्वर आज आप हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप जो हम हमारी नैसर्गिक आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आप हमें देख सकते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी नजरें हम पर टिकी हुई है।
जब मुसीबत आते, जब हवा गुजरती है, तब परमेश्वर आप हमें चुज्जों की तरह अपने पंखों के आड़ में ले लेते हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सांसें हर रात को आप हम पर फूंकते हो ताकि हम सुबह उठ के जीवन पाएं। हम धन्यवाद करते हैं, हर दिन मौत का आत्मा हमारे दरवाजों से गुजरता है और परमेश्वर हम उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप उसे भगाते हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में परमेश्वर ऐसा लगता है कि बैंकों के पैसे खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रूप से परमेश्वर आप ये सारा कार्य हमारे जीवन में नए सिरे से कर रहे हो करके धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने कहा कि आप खाली भी करने वाले और भरने वाले भी परमेश्वर आप है। आप नया बना के तोड़ने वाले और फिर से नया उभारने वाले भी परमेश्वर आप है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस मूसा के लेसन से परमेश्वर जो भी हमने सीखा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, ये सामने बैठे मेरे सारे लोग और परमेश्वर ये सारे जगत के कोने कोने में सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में आज आप अद्भुत कार्य करोगे और उनका मन परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्यता बढ़ाएगा, प्रेम बढ़ाएगा, आपके प्रति आदर बढ़ाएगा परमेश्वर, और आपको शुक्रगुजार रहेंगे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सारी सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया।